गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थी मित्र, आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बुक में पार्ट 4 देश के नाम संदेश समझाऊंगी। देश के नाम संदेश यानी हमारे देश को संदेश देना चाहते हैं, हमें संदेश देना चाहते हैं। प्रस्तावना को हम समझेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों यानी रिलेटिव्स, परिवारजनों और मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र के द्वारा हम अपने जो संबंधी है, परिवारजन है, परिवार के जो लोग हैं जो दूर होते हैं, दूर बसे होते हैं, उन्हें और मित्रों को भी अपनी बात आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। हमारी बात आसानी से उन तक पहुंच सकती है। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। सरकारी दफ्तर होते हैं, जहाँ सरकारी ऑफिस होती है, वहाँ अपनी जो भी शिकायतें, अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वह उन तक हम पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष यानी टीवी, मोबाइल, तार, ईमेल आदि में भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। यह जो दूरभाष है, मोबाइल है, तार, ईमेल, यह जो चीज़ें हैं, उनसे भी हम यह कार्य, मैसेज जो हमारा संदेश है वह पहुंचाने का कार्य हम कर सकते हैं। परंतु पत्र का एक विशेष अलग ही महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर जैनुल लाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली में 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन जिन्हें हम कहते हैं, वह डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने 19 मई 2005 में के दिन हमें यह संदेश भेजा था कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख है। यह संदेश जो दिया है, उसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान यानी अपने देश के प्रति अभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख हमें दी गई है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को लिखा गया है। जो किरण नाम का जो मित्र है, उसने अपने और दूसरे मित्र हर्ष को यह पत्र लिखा है। मातृछाया ऊंची शेरी। हम पत्र लिखते हैं तो इधर हिंदी में लेफ्ट साइड पर ऊपर यह जो पता है वह लिखते हैं। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। दिनांक यह 24/12/2011 को पत्र लिखा गया है। हम जब भी पत्र लिखते हैं तो दिनांक हम उस दिन की लिखते हैं जिस दिन हम यह पत्र लिख रहे होते हैं। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। वह अपने मित्र को पहले कहता है प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। जो किरण नाम का लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखता है और वह लिखता है प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल यानी कुशल पूर्वक मंगल में हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ भी तेरे परिवार में जो भी है वह सब सकुशल यानी कुशल मंगल होंगे। तुम्हारा खत मिला यानी पत्र, खत यानी पत्र। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने कहा अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वह कह रहा है कि तुम्हारा पत्र मिला। अब्दुल कलाम ने अपने देशवासियों के नाम जो भेजा था संदेश, वह हमें मिला। वह ईमेल हमने पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। मतलब कि वही जो उन्होंने ईमेल हमें भेजा है, वह मैं तुम्हारे लिए प्रेषित यानी भेजना,
मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? डॉक्टर कलाम जब अपना संदेश भेज रहे तब वह शुरुआत यानी स्टार्टिंग में ही वह हमें पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। वह कहते हैं कि हाँ, अगर आप हाँ कहते हैं कि हमारे पास देश के लिए 10 मिनट है तो आप इसे पढ़िए, वरना यानी नहीं तो मर्जी आपकी यानी आपकी इच्छा। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, इसके बाद वे लोगों की देश के प्रति लोगों की सोच क्या है वे हमें बताते हैं और कहते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। वे कह रहे हैं कि आप यानी हम देश के जो नागरिक हैं वे कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी यानी बेकार है, कुछ काम नहीं करती है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, हमारे कानून पुराने हो गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप सरकार से कहते हैं कि नगर पालिका कचरा उठाने नहीं आती है। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मतलब कि आप सरकार को दोष देते हैं और कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता है, रेलवे हमारी मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में यानी एयरपोर्ट जो हमारी सबसे ख़राब है, सब देशों से हमारी एयरलाइंस ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक जहाँ उसे पहुँचना होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो यह सब आप सरकार को दोष देते हैं। कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। वे हमारे उनके ईमेल में हमें अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप ऐसा कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? आप सरकार को दोष देते हैं कि आप ये नहीं करती, वो नहीं करती, नगर पालिका कचरा उठाने नहीं आती, फ़ोन काम नहीं करता है, यह सब आप बोल रहे हैं। तो आप इसके बारे में आपने क्या किया? आप सरकार को बोल रहे, परंतु आप नागरिक होकर आपने देश के लिए क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए। कि मान लो एक व्यक्ति है, वह सिंगापुर जा रहा है, आप उसे अपना नाम दीजिए, अपनी शक्ल भी दे दीजिए, अपनी शक्ल यानी चेहरा, अपना चेहरा भी उसे दे दीजिए, नाम और चेहरा दे दीजिए। आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। वे कहते हैं कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यानी उत्तम, सबसे अच्छा जो हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा, सिगरेट पीते हैं और उसका जो बचा हुआ टुकड़ा होता है वह आप वहाँ की सड़कों पर फेंकते नहीं हैं और स्टोर में भी खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों का रश्क महसूस होता है। वे कहते हैं आपको उसके भूमिगत यानी अज्ञात जो संपर्क यानी मेल जोल, अज्ञात जो मेल जोल है उसके रश्क यानी ईर्षा, उस पर ईर्षा आप महसूस करते हैं कि यहाँ कितना साफ है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। वे कहते हैं कि आप शाम 5 बजे से 8 बजे तक आर्चर रोड पर कार का टोल टैक्स यानी हम जाते जब टोल टैक्स हमें देना पड़ता है वह तकरीबन यानी लगभग 60 रुपये आप उसको भुगतान करते हैं यानी आप उन्हें देते हैं, चुकाते हैं। अगर पार्किंग में आपकी निर्धारित यानी निश्चित
समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? वे हमें पूछ रहे कि आप वहाँ अगर पार्किंग में आपकी निश्चित समय से ज़्यादा अगर गाड़ी रुक गई है तो टिकट पंच करा कर उसका रुपये ज़्यादा देते हैं, आप ज़्यादा रुपये उन्हें चुकाते हैं, तो वह आप करते हैं, वहाँ ज़्यादा रुपये चुकाते हैं। परंतु आप सिंगापुर में कुछ कहते हैं क्या? वे हमें पूछ रहे हैं कि आप कुछ भी उन्हें कहते नहीं हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जब रमज़ान के दिन होते हैं तब आप दुबई में कुछ भी सार्वजनिक आप कुछ भी यानी कोई भी जैसी तैसी चीज़ें होती है वह खाने का साहस आप यानी हिम्मत नहीं करते हैं। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद यानी यह मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है, तो उसमें आप बिना सिर ढके बाहर नहीं निकल सकते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और मैं फला मेरा बाप है। वॉशिंगटन में आप 55 की मील से प्रति घंटे से आप अगर ऊपर गाड़ी चलाते हो इतनी स्पीड से, तो वहाँ आप यह 55 मील प्रति घंटे के ऊपर आप गाड़ी चलाने की हिम्मत यानी मूर्खता नहीं कर सकते। और वहाँ आप पलटकर जो सिपाही है यानी हम यहाँ पुलिस को होता है, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकता है तो आप उन्हें कोई भी ऐसे कहते हैं कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरी इतनी पहचान है, तो आप ऐसा वहाँ पलटकर सिपाही से जवाब भी नहीं कह सकते। आप कह नहीं सकते कि मैं फला हूँ, मैं फला मेरा बाप है, या ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरा बाप वो है ये है। आप कोई भी कोई किसी की भी सिफारिश नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, वहाँ समुद्र तट यानी किनारा पर आप खाली नारियल के हवा में उछालते नहीं हैं। आप नारियल का पानी पी लेते और वो जो खाली नारियल होते हैं उन्हें हवा में उछालते नहीं है, यानी नारियल का कचरा वहाँ आप नहीं कर सकते। टोक्यो जापान की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। उसमें आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो में अगर आप जाते तो वहाँ की जो सड़कें यानी रास्ते हैं, वहाँ रास्ते में आप पान खाकर उसकी जो थूक है वो क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ तो आप कहीं भी पान खाकर थूक देते हैं, खराब कर देते हो, परंतु आप वहाँ जाकर पान खाकर वहाँ की पीक उसके जो थूक है वो क्यों नहीं करते हो? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन में जाकर आप जाली यानी नकली क्या योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वहाँ यह सब कानून में नहीं चलता है और आप यहाँ अपने जैसे चाहे इच्छा से आप ऐसा गलत काम करते हो। कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम बीच में हमें याद दिलाते मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी हमारे बारे में, जो देश के हम नागरिक हैं हमारे बारे में वे कहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। डॉक्टर कलाम हमें कहते हैं कि आप दूसरे देशों की जो व्यवस्था है उसका आदर उसका सम्मान कर सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, उनके जो कायदे कानून है उनका पालन कर सकते हो, उसको अमल में आप ला सकते हो,
लेकिन अपनी जो देश की व्यवस्था है उसका नहीं करते हो। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। भारतीय यानी भारत की जो भूमि है उस पर आप कदम रखते ही कहीं भी घूम के आएंगे, और अगर भारत आ गए और भारत की भूमि पर ज़मीन पर आप कदम रखते हैं, वैसे सिगरेट का टुकड़ा कहीं भी जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। कागज़ के पुर्जे उछालते हैं, कागज़ के जो टुकड़े होते हैं उन्हें आप उछाल देते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। वे हमें कहते हैं कि आप पराये देश के प्रशंसनीय यानी तारीफ करने योग्य नागरिक बन सकते हो। आप दूसरे देशों में के तारीफ करने योग्य नागरिक बन सकते हैं, तो वही आप हमारे देश के लिए क्यों नहीं बन सकते। जो भारत में आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप यहाँ के भी तारीफ करने योग्य नागरिक बने। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त यानी कमिश्नर तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमीर लोग हैं वे अपने कुत्तों को रास्ते पर घुमाने ले जाते हैं और वहाँ जहाँ तहाँ गंदगी करवा कर उन्हें लेकर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। वे खुद गंदगी करवाते हैं और फिर वही लोग हैं वह सड़कों पर रास्ते पर गंदगी के लिए प्रशासन यानी सरकार को दोष देते हैं। सारा दोष गंदगी का जो होता है वह सरकार के ऊपर डाल देते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। मतलब कि वह हमें कहते हैं कि वह ऐसी आशा करते हैं, पहले तो वे ही गंदगी करवाते और सरकार को दोष देते हैं। क्या वे ऐसी आशा करते हैं कि अगर वे बाहर निकलेंगे और एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे उनके कुत्ते को वह घुमाने आते हैं, तब एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे घूमेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वे कटोरा लेके उसके पीछे लगाएगा। क्या वे ऐसी आशा करते हैं? तो वे गंदगी के लिए सरकार को दोष क्यों दे रहे हैं, जबकि यह गंदगी वे खुद करवाते हैं, तो उसके जवाबदार वे खुद है, सरकार नहीं। तो आप सब यह सारी चीज़ों के लिए सरकार के ऊपर दोष क्यों मढ़ते हैं, जबकि गंदगी करने वाले हम खुद हैं और इनका पालन भी हम नहीं करते हैं। तो हमें जो भी कायदे कानून है हमारे देश के उसका पालन करना चाहिए और किसी भी चीज़ के लिए हमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदार हम भी हैं। तो विद्यार्थीगण, आपको यह पाठ का भाग एक समझ आ गया होगा। समानार्थी पर्यायवाची शब्द जो मैंने आपको समझाए वह समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पाठ का जो यह दूसरा भाग है वह समझाऊंगी।